हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोग को 35 साइज ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करूंगी बड़े आसान तरीके से। वीडियो को अंत जरूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मेन कपड़ा है। मेन कपड़े में बॉर्डर बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अस्तर है। सबसे पहले इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो इसका मेजरमेंट है 13.5 इंच लंबाई है। सीना है 33 इंच, कमर है 27 इंच, आगे गला 6.5 इंच, पीछे गला 8.5 इंच, स्लीव्स की लंबाई 16 इंच, मोहरी 9 इंच, आर्म होल 15 इंच। तो इसी मेजरमेंट पे कटिंग करेंगे। सबसे पहले अस्तर को इस तरह से खोल लेना है। इस तरह से यहाँ पे अस्तर है 80 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है एकदम एक बराबर से। जितना सीना है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे से कपड़ा इस तरह से बराबर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच नीचे जो कमर में पलटने वाला का मार्जिन लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई यहाँ पर इस तरह से 14 इंच रखेंगे, 1/2 इंच कंधे की सिलाई के लिए। उसके बाद यहाँ से 5.5 इंच कंधे की चौड़ाई रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नीचे भी 5.5 इंच इस तरह से नाप लेंगे। उसके बाद यहाँ से आर्म होल रखेंगे 6.25 इंच पे। उसके बाद यहाँ पे सीना का चौथाई हिस्सा लेंगे। तो सीना का चौथाई हिस्सा 8 इंच 2 पॉइंट। उसके बाद कमर है 27 का चौथाई हिस्सा 6.5 इंच 2 पॉइंट। तो इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर सभी निशान को इस तरह से बराबर कर लेना है यहाँ। उसके बाद यहाँ पर ये वाला निशान भी इस तरह से बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे मार्जिन वाला निशान है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से गले की चौड़ाई रखेंगे। तो गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये 9 इंच पे लंबाई रखेंगे। उसके बाद यहाँ से भी इस तरह से 3 इंच पे चौड़ाई रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद इसमें इस तरह से गोल शेप दे देंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी गला बना सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1 इंच 2 पॉइंट पे मतलब 1.25 इंच पे इस तरह से आर्म होल को गोलाई देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 4 इंच पे डॉट का निशान लगाएंगे। इस तरह से 1/2 इंच इस साइड 1/2 इंच इस साइड लेके इस तरह से डॉट का मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेम निशान पे इस तरह से कटिंग करते जाना है। तो फ्रेंड, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कम साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग जल्दी कोई कटिंग नहीं कर पाता है, बहुत दिक्कत होता है। इसलिए मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा क्लियर करूँगी, स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी, हर एक चीज़ की जानकारी दूँगी कि आप लोग छोटा साइज़ का ब्लाउज कैसे कटिंग कर सकती हैं और कैसे इसको स्टिच कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कटिंग हो गया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको पलट लेंगे। कैंची की नोक से दोनों साइड का निशान इस तरह से उठा लेना है। उसके बाद यहाँ पे जहाँ से पलटेंगे वहाँ पर भी इस तरह से कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ये गोल सा बन के कम्प्लीट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे इस तरह से बराबर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच इधर से हाई हुक का मार्जिन का इस तरह से निशान लगा लेना है आगे के साइड। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगा के उसके बाद यहाँ पे जो बैक पार्ट की कटिंग की है उसको इस तरह से यहाँ पे रख लेना है। और 1 इंच यहाँ पे 1 से 1.5 इंच आप यहाँ पर ये तुरपाई मार्जिन रख सकती हैं, क्योंकि आगे फोल्ड होके तुरपाई होता है, बैक में पलटते हैं और फ्रंट में तुरपाई वाला बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एकदम सेम कटिंग पे इस तरह से निशान लगाते जाना है इस तरह से। उसके बाद बैक पार्ट को हटा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गले की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पे 7 इंच पे रखेंगे। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन है, 6.5 इंच पे तैयार आएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे भी चौड़ाई 2.5 इंच पे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 6.25 इंच पे आर्म होल पे निशान लगाएंगे, इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 इंच पे इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। उसके बाद यहाँ कंधे पे इंची टेप को रखेंगे, 10.5 इंच पे डॉट का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से 3.25 इंच पे
उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 2-2 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे, इस तरह से डॉट का निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से तिरछा कर लेना है, तो यहाँ पे ये तिरछा डॉट डलेगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से हाफ इंच इस साइड से मार्जिन ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीना का चौथाई हिस्सा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कमर का चौथाई हिस्सा 1 इंच डॉट का 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 35 इंच सीना है, 27 इंच कमर है। उसके बाद यहाँ पे सेम निशान पे इस तरह से कटिंग करते जाना है। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में, फ्रेंड को, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा करके इस साइड का भी इस तरह से कटिंग कर लेना है, इस तरह से। तो यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो गया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कैंची के नोक से बैक का भी इस तरह से निशान उठा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डॉट के सेंटर पे इस तरह से छोटा छोटा कट लगा लेंगे। कट लगाने से क्या होता है कि डॉट डालने में कोई परेशानी नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं होता है, एकदम एक बराबर डॉट डलता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बैक का भी निशान इस तरह से डार्क कर लेना है, इस तरह से। फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे मेन कपड़े में कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्लीव्स में अस्तर नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्लीव्स लंबा बनेगा तो यहाँ पे स्लीव्स में अस्तर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे उल्टा सीधा इस तरह से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बराबर कर लेना है, इस तरह से बराबर करके बैक पार्ट को इस तरह से बिछा लेंगे, सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ऊपर के साइड फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरह से, इस तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा हिल गया है, इसलिए ऊपर का भाग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर से कपड़ा एकदम बराबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रख लेना है, रख कर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कटिंग करते जाना है। तो ध्यान देना है, थोड़ा सा हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए इस तरह से कटिंग करते जाना है, इस तरह से। इस तरह से हाफ इंच जो कपड़ा लेके एक्स्ट्रा कटिंग किया जाता है तो यहाँ पे ये अस्तर साटने में बहुत ही आसानी होता है। बाद में इसको काट के निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये कटिंग हो गई है बैक पार्ट। इसी तरह से सेम फ्रंट पार्ट देखिए, यहाँ पे ये ऊपर के तरफ कपड़ा एकदम बराबर है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको भी इस तरह से काट लेंगे, इस तरह से, इस तरह से इसको भी कटिंग कर लेंगे यहाँ से बराबर करके। उसके बाद कंधे के तरफ से भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है मेन कपड़े में। उसके बाद यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर है इसको इस तरह से मिला लेना है, इस तरह से। इसको पूरा नहीं मिलाएंगे, जितना स्लीव्स का ज़रूरत है उतना ही कपड़ा इस तरह से बराबर कर लेना है। और जो बचेगा वो बैक पार्ट में बॉर्डर की तरह नीचे की तरफ कमर में लगा देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। एक बार फोल्ड किए उसके बाद इस तरह से 2 लेयर, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 4 लेयर में फोल्ड कर लेना है। बंद एरिया अपनी साइड रखना है, खुला एरिया बाहर की साइड रखना है, इस तरह से। ध्यान रहे कि बॉर्डर एकदम मिलना चाहिए, इस तरह से एकदम अच्छे से सेंटर पे सेंटर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 4 फोल्ड में इस तरह से 4 लेयर में फोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई यहाँ पे 16 इंच तैयार है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हाफ इंच आगे की तरफ मोड़ने छोड़ के 16.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इसे मोहरी है 9 इंच, 9 का हाफ 4.5 इंच। उसके बाद 2 इंच मार्जिन इस
तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 3.5 इंच पे आर्म होल को डाउन करेंगे। उसके बाद 7.5 इंच इस तरह से आर्म होल का निशान लगाएंगे। 2 इंच मार्जिन लेंगे, आप 1.5 इंच भी मार्जिन ले सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर इस निशान को इसमें मिला देना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है इस तरह से। तो यहाँ पे गोलाई का शेप दे दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे स्लीव्स में अस्तर नहीं लगेगा, विदाउट अस्तर बनेगा, क्योंकि ये लंबा बाजू है, स्लीव्स लंबा है, इसलिए इसमें अस्तर नहीं लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सेंटर पे कट कर लेंगे। उसके बाद कट करके उसके बाद यहाँ पे आर्म होल में इस तरह से छांट लेना है गहराई। तो यहाँ पे ये स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। उसके बाद यहाँ पर ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये स्लीव्स हो गया। यहाँ पे देखिए कितने आसान तरीके से 35 साइज ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। फ्रेंड, आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।